शीट निकालिए, बैठ जाइए। लाइए, क्वेश्चन हमने लगाने के लिए आप लोगों को दिया था। कौन सा सवाल नहीं लग पाया वो बता दीजिए। जो क्वेश्चन ना लग पाया हो वो हमको बताइए। हाँ, 76 नहीं लग पाया। आइए 276 देखिएगा सभी लोग। 276 ये सर्कल है। अब देखिए, बी है, ई है, एफ है, ओ है, ये जेड है और ये कुछ और एंगल है। वाई बोला नहीं है, बोला है क्या? चलिए, यहां पर एक और कोण है, इसका नाम क्या है? वाई है। ये एक्स है। और बड़ा फिगर बनाना चाहिए क्या? हो जाएगा ना। ये सी, ये डी। अब देखिएगा, बी एफ बराबर बीई है, बी एफ बराबर बीई। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ध्यान से देखिएगा। और ई बी सी बराबर 40 डिग्री। ई बी सी ये क्या है? 40 डिग्री। तो बच्चों, जब ई बी सी 40 डिग्री है तो एक्स भी अपना 40 डिग्री होगा। और चूंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये भी आपका 40 डिग्री। अब सुनिएगा, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 140 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से बोला है। अब बच गया हमारा केवल z। तो z निकालना है तो 90 डिग्री। तो रुक जाइए, परपेंडिकुलर तो है नहीं बच्चों। रुकिए, परपेंडिकुलर नहीं है। एक यहां 90 होगा, ये 90 होगा। हाँ, ये 90 है। तो देखिए, ये 40, हाँ ये 40, तो ये कहां 50 हो जाएगा? ई डी बी 40 है, हाँ तो ये 50 हो जाएगा। सही है। अब सुनिए, ये 40 40 80, तो ये 80, तो ये 100, तो ये 50। बोल दिया 50। एक्स वाई जेड सबका मान आ गया बच्चों, सामने है आपके। सही है। आपसे पूछा गया, बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 40, वाई की 140 और जेड की 50। कितना? 230। 230 डिग्री, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। 230 आ रहा है सबको समझ में? Z देखिए, इधर से ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये इसमें 40 है तो ये क्या होगा? 50 होगा। ये 40 40 80, तो ये पूरा 100, तो 50 घटा देंगे 100 में से तो ये भी 50 आ जाएगा। 140 कैसे आया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। ई डी बी एफ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के कोणों का योग 180। और कुछ पूछ लीजिए। सही है। अब चलिए आ जाइए,
आपका मतलब ये क्लियर हो गया आपका कि अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तो ये आपका इस तरह से मिलाया गया है इसको, तो यहां भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री। ये प्रूव हो जाए कि यहां भी क्या होना है 90 डिग्री। पहले नहीं दिया हुआ नहीं था, 90 दिया नहीं था, तो अब बोलेंगे ना जीवा पे कहा लंब डाले थे त्रिज्या से, यही तो अभी प्रूव हुआ है ना कि ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अभी अभी ये चीज क्या हुई है, प्रूव हुई है कि दोनों जीवाएं बराबर है, इस तरह से फिगर बनेगा तो यहां भी 90 आएगा, ये प्रूव हुआ है अभी अभी। आइए अगले क्वेश्चन में, और किसमें प्रॉब्लम है 287, हाँ 86। चलिए फिगर वाले और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब वर्ड प्रॉब्लम हम पूरा देखेंगे 83 से। 283 पे आइए। एक बिंदु P से किसी वृत्त के केंद्र, एक बिंदु P से किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉरी, एक बिंदु P किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 12 13 तो 5। डायरेक्ट फिगर आंखों के सामने बन गया होगा आपके, हो गया। आइए देखिए 284, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 24। फिगर बन गया होगा दिमाग में 24। आइए 285 इसको करवाना पड़ेगा, बच्चों ने पूछा है। एक चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि एंगल D बराबर 90 डिग्री। एक वृत्त COR इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं AB BC CD और DA को क्रमशः P Q R और S पर स्पर्श करता है। पहले आइए इतना फिगर बना लेते हैं, हर एक बच्चा देखे। ठीक, A है, B, ये C और ये D। D पे ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों इसके बाद क्या क्या बोला है, AB BC CA, AB BC CD और DA को क्रमशः P Q R और S पर स्पर्श करता है। P Q R और S पर स्पर्श करता है। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, BC बराबर पूरा 38, CD 25 और BP 27 और वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो देखिए सेंटर ले लें बच्चों, तो अगर यहां से मिलाए तो ये रेडियस होगी, क्या यह 90 डिग्री होगा। अगर यहां से मिलाए तो ये भी रेडियस होगी और यहां भी 90 डिग्री, तो अपने आप ये 3 90, तो ये चौथा भी 90 हो गया। और चूंकि ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, ये R तो ये भी R और ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। आ रहा है बच्चों सबको समझ में। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस R। कहां से, P भी 27 है कि नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 27 तो ये 27 तो ये कितना 11, तो क्या 11 और ये दोनों बराबर होंगे। हम यहां से भी करते तो यही चीज दिखाते, 11 और ये दोनों क्या होंगे बराबर, तो 25 माइनस R बराबर किसके, 11 के। लगा के एकदम आप लोग टाइट हैं, गुड। कितना आ रहा है 14, ये R बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अक्सर ऐसे पेपर में क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, आगे भी एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। आ रहा है सबको, क्लियर हो गया। नए बच्चे जो होंगे अब नहीं समझ पाएंगे, ज्योमेट्री छूट गया। आप ज्योमेट्री नए टॉपिक आप वेट करिए नए बैच के लिए। आपका परसेंटेज में ही अब छूट गया है, वहां भी वेट करिए। एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा तो प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा आप लोगों को, और इसमें तो आपको वेट करना पड़ेगा करीब करीब 1 महीना, 1 महीना वेट करना पड़ेगा इसमें। ज्योमेट्री अभी 1 महीना कम से कम चलेगी। आइए देखिए 286, 286।
एक 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि बिंदुओं P और Q पर स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं तो TP की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आइए चलिए ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है, पूछा जाता है ये सब। एक 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, P है ये, Q है। यदि बिंदुओं P और Q पर स्पर्श रेखाएं T पर स्पर्श करती हैं, T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई, ठीक है बच्चों, त्रिज्या 5 है ना, जीवा की माप क्या थी, 8 थी, तो ये सेंटर ले लीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए। क्या ये 90 डिग्री होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको यहां मिला देते हैं तो ये काइट बनता है। क्या बनेगा? ये एक काइट बनेगा। काइट में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये और ये दोनों बराबर हैं, ये आर तो ये भी आर, ये भी बराबर है। ये इसके पैरेलल नहीं होता, ये केस नहीं है काइट का। बस ये इस तरह से संलग्न भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा। और अगर संलग्न भुजाएं इस तरीके से बराबर है तो ये काइट बना और ये काइट के डायगोनल हुए, तो काइट के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिसमें ये वाला जो डायगोनल होता है दो बराबर भाग में बंटता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये पूरा 8 था तो ये 4 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको टीपी की लंबाई चाहिए, तो हम छोटे ये ओ ले लीजिए और ये आर ले लीजिए, ओ आर पी, और हम ओपीटी में क्या दिखा देंगे, सिमिलरिटी। छोटा समकोण त्रिभुज और बड़े समकोण त्रिभुज में क्या दिखा देंगे, सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी दिखाने के बाद हम सीधे बोलेंगे संगत भुजा समानुपाती, उसके आधार पे अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो हम पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, ये चीजें समझाई जा चुकी हैं। तो ट्रायंगल ओ आर पी लिख देते हैं हम, सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, ओ पी टी के होगा, ओ के बराबर। छोटे वाले का आर 90 है तो बड़े वाले का पी 90 है, बचा क्या, टी। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ओ आर बटा ओ पी बराबर आर पी बटा पी टी बराबर ओ पी बटा ओ टी। वैल्यू रख दीजिए, ओ आर की वैल्यू है 3, ओ पी की वैल्यू है 5, आर पी की वैल्यू क्या है, आर पी की वैल्यू है 4 और पी टी आपको निकालना है। तो पी टी बराबर क्या, 15 बटा 1 मिनट 20 बटा 3 सेंटीमीटर, ये पीटी की वैल्यू है। मुझे उम्मीद है हर वो बच्चा जो शुरुआत से हमसे पढ़ा होगा या थियरी जिसने अपनी कंप्लीट कर ली होगी, ये बात उसको समझ में आया होगा। आया है? आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है, नहीं कंप्लीट है ना? हाँ, तो उसको यूट्यूब पे देखिए, अभी पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे थियरी। इस चीज को यहां नहीं समझाया जा सकता, इसके लिए मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था आपको, एक पूरा लेक्चर चला था कि ये कैसे आपका सिमिलर दिखाएंगे, संगत भुजाएं कैसे समानुपाती उठती हैं, इसके लिए पूरा एक कंप्लीट लेक्चर था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, अक्सर इसका प्रयोग आपको एग्जाम में दिखाई देगा। अगर ये नहीं आता इसका मतलब सिमिलरिटी आपको नहीं आती। क्रम को सेट करना, फिर संगत भुजाएं समानुपाती दिखाना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। सही है? हसन कह रहे हैं सेमिनार में नहीं आएंगे क्या? सेमिनार में आऊंगा बच्चे, 12:30 बजे तक क्लास है, थोड़ा पहले छोड़ूंगा, पहुंच जाऊंगा, जाम वाम नहीं रहा तो 12:45 बजे तक आ जाऊंगा। तेलियरगंज वाले ब्रांच में बच्चों सेमिनार है। राहुल सर 11 बजे ही रख दिए थे, बच्चे 11 बजे से ही आके वेट कर रहे हैं। चलिए, तब तक राहुल सर को मैंने बोला है, तब तक बच्चों को चाय पानी नाश्ता कराते रहें। चलिए, हो गया ये। अब देखिए, अब है आपका, देखिए धीरज सोनी ने आंसर भी करा था 20/3। आइए देखिए, अब है आपका अगला क्वेश्चन 287।
दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त का व्यास AB है, BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसे D पर स्पर्श करती है, AD की लंबाई। संकेंद्रीय वृत्त समझ रहे हैं ना, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, वृत्त जिनकी त्रिज्याएं एक ही हो। तो आइए बन गया ये संकेंद्रीय वृत्त, सेंटर इसका O हो गया, एक की त्रिज्या 13, एक की 8। बड़े वृत्त का व्यास क्या है? AB है, बड़े वृत्त का व्यास AB हो गया, और BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। BD क्या है? छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखिएगा, जो इसे D पर स्पर्श करती है। AD की लंबाई आपसे पूछा गया, AD की लंबाई ध्यान से देखिए, ये AD पूछा गया बच्चों। एक कहा जाए तो ये अच्छा प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये पूरा 13 है, ये क्या है? क्या? हाँ ठीक है, पूरा 13 नहीं है, ये पूरा 26 है। आइए इसको 13 लिखते हैं, यहां से इसको मिला देंगे तो बच्चों ये क्या होगा बताइए? 90 डिग्री। अब सुनिए, अगर इसको और यहां आगे कंस्ट्रक्शन करके मिला दें, रुकिए, और इसको यहां से मिला दिया जाए तो बच्चों ये भी 90 होगा। ध्यान दीजिएगा, होगा कि नहीं 90? अब सुनिए, ये 13 है और ये कितना त्रिज्या है इसकी? 8 है, तो ये कितना आएगा? √105। कंस्ट्रक्शन जरूरी था बच्चों, ये √105 तो ये भी √105। अब ध्यान से देखिएगा, अब जब आपको ये सारी जानकारी हो चुकी है, आपको AD की वैल्यू चाहिए, तो आप ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा ये? सीधे सीधे इसको मान लिया P हो गया, तो क्या AP बराबर, ध्यान से देखिए, AP बराबर हो जाएगा, बोलिए, ये हो गया आपका 26 का स्क्वायर माइनस 2√105, ये पूरे का स्क्वायर का ये √ कितना आया? कितना आ रहा है बच्चों? 16 आ रहा है, आगे 16 आया, तो बच्चों ये क्या हो गया? 16। जब ये 16 है, ध्यान से देखिएगा, ये √105 है, तो इसके सामने जो ये AD है, ये AD निकल सकता है, निकाल पाएंगे AD? तो AD बराबर क्या हो जाएगा? ये होगा 16 का स्क्वायर प्लस √105 का स्क्वायर का, ये हो जाएगा √। AD बराबर क्या? 19 आएगा, 19। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, एक काम इतना नहीं करना था, इसको डायरेक्ट बोल सकते थे। देखिएगा, यहां ये 90, ये 90, छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो इसकी ये भुजा इसकी बड़ी भुजा की क्या है? आधी है, बड़ी भुजा इसकी दुगनी हो रही है, तो बच्चों ये 8 तो पक्का ये क्या हो जाएगा? 16। तो इससे आप बच सकते थे, डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि AP बराबर 2OD। AP बराबर क्या? 2 × 8 यानी कि 16। डायरेक्ट 16 बोला जा सकता था। कैलकुलेशन केवल 2 जगह मिलेगी, एक ये और एक ये वाली कैलकुलेशन, बस। बाकी ये 8 है तो ये 16 होगा, और जल्दी हो गया, देख लीजिए। इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन इसको 8 तो इसको 16 बोल सकते हैं कि नहीं? सिमिलरिटी से बोला जा सकता है। तो बच्चों यहां पर कंस्ट्रक्शन के बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा है। अब इसमें ये आपका √105 है, ये आपका AD AD आपका 16, AP है, 16 आ चुका है, AD निकालना है, पाइथागोरस लगा लीजिए, आ जाएगा आंसर। आइए एक बार और करते हैं, फिगर दोबारा बना के, फिगर फिर से बनाइए। दो संकेंद्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका,
है तो ये क्लास 9th का ही क्वेश्चन, लेकिन एसएससी में कम से कम 7-8 बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है 7-8 बार एसएससी में, सेम क्वेश्चन यही। आइए चलिए देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ए बी इसका क्या है, व्यास है। अब आइए इधर से बनाते हैं फिगर। बीडी इसकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। आपसे एडी की वैल्यू पूछा है, ये पूछा गया, ये सेंटर हो गया ओ। बच्चे ये 13 तो ये भी 13, ये कितना हो जाएगा, यहां 90 डिग्री और ये 8, तो ये अंडर रूट 105। हमें एडी चाहिए तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको यहां से मिला दीजिए। क्या ये 90 हो जाएगा, बताइए। तो बच्चों ये 105 है तो ये भी अंडर रूट 105 होगा। क्यों, क्यों, सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बच्चों आप ये बताइए, ये आपका अगर x है तो ये पूरा 2x हो रहा है, इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये 16 होगा। और अगर इस तरह डायरेक्ट ना बोले तो भी निकाल सकते हैं, ये 26 के स्क्वायर में से 2 अंडर रूट 105 के स्क्वायर को माइनस करके वर्गमूल ले लीजिए तो भी 16 आएगा, तो भी ये क्या आएगा, 16 आएगा। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, हमें एडी चाहिए, तो एडी के लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये मान लिया पी है, तो क्या करेंगे, एडी बराबर अंडर रूट इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, आ जाएगा आंसर। एडी बराबर कितना, 19 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ऐसे करेंगे। आ गया ना सबको समझ में, चलिए फिर से बता दूं एक बार, कंस्ट्रक्शन जरूरी है, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आंसर दे पाएंगे आराम से। आइए चलिए, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन तो लगाया था, हाथ उठाइए। आपने लगाया था, वेरी, आप टॉपर भी हैं क्या बैच? प्राइज मिला कि नहीं आपको? प्राइज नहीं मिला, प्राइज तो हमारे पास सुबह वाले में बैच में दिया था। इस बैच में अभी प्राइज होल्डर कौन कौन से हैं? आप हैं, और लिस्ट थी ना इस प्राइज, अच्छा मैंने बोला था लेकिन दूंगा प्राइज, ठीक है। आप नहीं दिए थे क्या टेस्ट? आया करिए टेस्ट में, आप लोग गायब मत हुआ करिए। चलिए मिलेगा, ठीक है, आज नहीं मिल पा रहा है, कल मिल जाएगा। आगे देखिए, ये एक सम्मान है बच्चों, मतलब प्राइज मनी का कोई मतलब नहीं है, 1 रुपया भी मिले तो ये सम्मान है। और क्लास में बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक रैंक होल्ड कर रहे हैं, मतलब केवल क्लास में आप ही आप हैं, बाकी सब चूरन है, ठीक है। आइए 288, त्रिज्या 37 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ और ओ डैश वृत्तों के केंद्र हैं। यदि ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो ओ ओ डैश की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए 288, 288, देखिए, दो अलग अलग त्रिज्या के वृत्त हैं, एक दूसरे को कहा, ये एक छोटा है एक बड़ा है, थोड़ा सही से बनाते हैं, बड़ा वाला हो गया और ये छोटा वाला हो गया, और ए और बी पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ओ और ओ डैश वृत्तों के केंद्र हैं, ओ और ओ डैश वृत्तों के केंद्र हैं। ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ओ ओ डैश की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, कंस्ट्रक्शन यहां भी होगा, इसको यहां से मिलाइए। तो अभी भी ये क्या बनेगा, काइट बनेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अभी भी इसको क्या बनना है, काइट ही बनना है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब किसकी लेंथ दे रखा है, ये 37 है और ये 20 है। अब देखिए, ए बी की लंबाई 24 है, अगर ये काइट बन गया तो ये 12 और ये 12 होगा, और ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब आप हमको ये बता दीजिए, ये 37 ये 12, तो ये कितना, बताइए। ये 37 ये 12, तो बच्चे ये कितना आएगा, पाइथागोरस से निकाल के बताइए। 35, 35 आ गया। ये 20 ये 12, तो ये कितना, 16। तो ओ ओ डैश की वैल्यू क्या आई, 35 प्लस
कितना 16, 60, 51। ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, समझ में भी आपको आया होगा। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 288 के बाद 289 है। दिए गए चित्र में वृत्त COR के बिंदु R पर PQ एक स्पर्श रेखा है, TRQ 30 डिग्री, PRS का मान पूछा है। निकल जाएगा, ये करा है आप लोगों ने, देखिए R है, Q है और ये P है, ये T है, ये 30 डिग्री PQ। ठीक है बच्चों, निकालना क्या है आपको? PRS, यही कौन निकालना है ना। क्या कह दिया गया है? TRQ 30 डिग्री, बस ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 30 है तो ये भी 30। कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, जीवा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एक आंतरवृत्त खंड में बने कोण के बराबर होता है। ठीक, अब सुनिए, ये आपका 30 तो ये भी 30, लेकिन ये कितने डिग्री? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेंटर से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाया गया है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ये 30, ये पूरा 90, तो ये कितना? 60। हाँ, व्यास से भी आ रहा है, कई सारे तरीके हो सकते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। आ रहा है बच्चों सबको समझ में? आइए चलिए देखिए, क्लास अभी डिलीट नहीं करिएगा, ठीक है। अब है आपका अगला सवाल। ए और बी केंद्रों वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 और 4 सेंटीमीटर परस्पर दो बिंदुओं सी तथा डी पर इस प्रकार काटती हैं कि AC तथा BC इन दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा CD की लंबाई ज्ञात करिए। करूं? आइए चलिए देखिए। अच्छा, फिगर ऐसे ही आता है क्या? साफ नहीं आता? हाँ तो फुल साइज रखिए, और क्या, सिर कटने लगता है। चलिए देखिए, सिर कट जाए लेकिन क्वेश्चन ना कटे, ठीक है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। AB, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा। ये देखिए C और ये D है, ये P है ना बच्चों। त्रिज्या बताइए 4 और इसकी त्रिज्या यहां 4 होगी ना, और ये 3। अब क्या है? ये 90 डिग्री हो ही जाएगा। और बच्चों क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा? 100% ये 90 डिग्री होगा। ए बी कितना है? 5। ए बी बराबर 5। क्या लगा ले? सिमिलरिटी। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? CD चाहिए, तो CP, तो CP इंटू AB बराबर AC इंटू BC। ये रिजल्ट भी हम जानते हैं, चाहे तो सिमिलरिटी भी लगा लें और इसके माध्यम से ये रिजल्ट भी आया रहता है, हमको ये पता है, तो क्यों ना हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट प्रयोग कर लें। तो CP निकाल लीजिए। CP गुणे AB की वैल्यू है 5 और AC की वैल्यू है 3 और BC की वैल्यू है 4। तो बताइए CP बराबर क्या? 4.8 कहा, 2.4। अब हमको चाहिए CD। CD बराबर 2CP, तो 2 इंटू 2.4 मतलब 4.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। समझ में आया? ये रिजल्ट है, कई बार मैंने बेसिक में आपको बताया है पीछे, थियरी जब करा रहा था तो।
कल से फिर वापस से हम लोग थियरी वाली शीट पे आएंगे, लेकर आइए थियरी वाली शीट, ठीक है? ला रहे हैं ना आजकल? थियरी वाली शीट लेकर आइए। नोट्स कितने लोगों ने थियरी वाला बना लिया है? फेयर, गुड। अब वो थियरी वाली शीट का काम खत्म हो गया ना, जमा कर दीजिए, दूसरे बच्चों को मिल जाएगा। यस, क्या? ये स्पर्श रेखा है ना, ये इस पर स्पर्श रेखा, ये इस पर स्पर्श रेखा है, तो ये भी तो बोला जाएगा सेंटर से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने पर कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। बीसी जो है इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, और एसी जो है इस बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा है। समझ में आया? आइए, अब इसके बाद 291 पे आ जाइए। ये बी है, ये डी है, एफ है, सी, ई है, और ये ए है। ध्यान से देखिए क्या क्या दिया गया है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, इस प्रकार है कि इसके शीर्ष सी से एक वृत्त गुजरता है और ए बी इस वृत्त को बिंदु डी पर स्पर्श करता है, ठीक? ए सी और बी सी को वृत्त क्रमशः ई और एफ पर काटता है। ए सी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा। श्योर है? तो आपसे पूछा गया है ईसी बटा में एई और प्लस एडी। सुनिए, एडी तो हमको पता है 3 है, हमको एई नहीं पता है और ईसी नहीं पता है, वो निकल के अभी आएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिए, एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी ए इंटू ई ए। ये आप पैटर्न जानते हैं कि नहीं? बेसिक में पढ़ा है मैंने। एडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी ए इंटू ई ए। क्लियर है? अब सुनिए, यहां पर हो गया आपका सी ए की वैल्यू पता है, तो ए डी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 गुणे ई ए। ई ए बराबर 9/4। ई ए की जरूरत थी, ए ई या ई ए बात एक ही है। अब हमको चाहिए क्या? ई सी। ई सी बराबर हो जाएगा पूरे 4 में से 9/4 घटा देंगे, 7/4 आ जाएगा। ये सारे मान उठाकर रख दीजिए अपने क्वेश्चन में। ईसी कितना है बताइए? 7/4। ए कितना है? 9/4। और एडी कितना है? 3। बताइए कितना आ रहा है? 1/3। ये लीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिए। अनीश चौरसिया, ज्योमेट्री जिसका भी चल रहा था, किसी की वैलिडिटी समाप्त ना हो उसको बढ़वा दीजिए, ठीक है? जिसका भी हो, जिस बैच में भी हो, आप तुरंत मेरे नंबर पे आप अनीश भेजिए अपना पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड नहीं, आईडी। मैं करवा देता हूं आज ही, वैलिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 292, 292 देखिए। ये सवाल तो सिंपल था ना बच्चों, पेपर में 2-3 बार आ चुका है। देखिए 292। किसी वृत्त में ओ केंद्र और सीओडी समकोण है, एसी बराबर बीडी और सीडी पी बिंदु पर स्पर्श रेखा है। एसी प्लस सीपी का मान क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर है? ये देखिए, ये O है 90, ये B है, ये D है।
ये ए है, ये सी है और ये पी है। हर एक बच्चा देखे, रेडियस कितना दे रखा है और ए सी बराबर बी डी भी दे रखा है, रेडियस 1 है। अब देखिए, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और कुछ दिया गया है क्या? आपका दिया गया है ए सी बराबर बी डी। हाँ ठीक है। सुनिए बच्चों, ओ से पी भी मिलाएंगे तो भी काम चलेगा। हमसे मांगा क्या है? ए सी प्लस सी पी। ठीक, मान लिया ये एक्स हो गया। ठीक, तो यहां और आसानी से करने के लिए एक तो नॉर्मल है कि आप पाइथागोरस पैटर्न लगा के कर लें। इससे भी आसान करना है मुझे, रुकिएगा। अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो श्योर है ये 90 डिग्री होगा। कंफर्म है बच्चों? तो ये भी क्या होगा? 1। और सुनिए, यहां पर देखिए, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। सुन लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है और वो भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा 2 बराबर भागों में बंटती है। तो सीपी बराबर भी क्या है? पीडी के है, यानी कि सीपी बराबर क्या हो गया? पीडी। और अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये बराबर हो तो अगर इसको यहां से मिला दें तो ये भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ओपी भी क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये भी 1 हो गया। अब आसान हो गया। अब पाइथागोरस लगाइए तो क्या हो जाएगा आपका? 1 + x का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। x बराबर क्या? √2 - 1। देखा आपने कितना अच्छे से कर दिया गया इस क्वेश्चन को, कितना बढ़िया से ये सवाल हो गया। हर एक बच्चा देखे, बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में ये आराम से आंसर आ गया। समद्विबाहु का भी प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। समद्विबाहु ये होगा ही समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा OC बराबर क्या होगा? OD। त्रिभुज OCD समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। क्यों बच्चों? होगा। आपने क्या बोला? सीपी बराबर पीडी कैसे होगा? कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 2 भुजाएं बराबर हैं, इनके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो ये अपने आप 2 बराबर भागों में बढ़ता है। वही प्रॉपर्टी लगा है आपका। आया समझ में? आपका ये और ये क्यों बराबर हो गया है? अगर ये बराबर इससे है तो समकोण त्रिभुज में पीछे एक मैंने प्रॉपर्टी हाल ही में कराया था, जब ये बराबर इससे है तो अपने आप ये भी इसी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कराया था कि नहीं? किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये और ये बराबर है तो ये भी इसके क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ध्यान से देखिए, क्लियर है? आ रहा है समझ में? ये 90 से इसका रोल नहीं है, बस ये बराबर है तो ये भी इसके क्या हो जाएगा? बराबर। 90 हो चाहे यहां ना हो। खैर यहां 90 तो इसलिए हो रहा था क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींच रहे हैं तो सामने वाली भुजा 2 बराबर भागों में बटेगी, इसके लिए हम यहाँ 90 दिखा रहे थे। और 90 आए कहां से था? सेंटर से आप स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वहां कितने डिग्री का एंगल? 90। तो इसलिए 90 दिख गया था। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत, जरा एक बार दिमाग में रिकॉल कर लीजिए चीजों को अच्छे से। क्यों संजय एंड कंपनी? क्लियर है सारी चीजें? आप लोग आ रहा है समझ में? कोई डाउट? सही है? आप बच्चियां बताइए। हाँ, आप आ रहा है समझ में? सही है? कल फिर मिलेंगे हम लोग सैटरडे को बच्चों, संडे को ब्रेक रखेंगे। ठीक, आइए। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल है, छोड़ देता हूं मैं अगला 293 कि करा दूं। ये तो कर लेंगे आप लोग। 293 खुद से ट्राई करिएगा कि कर दूं। आइए, कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया 293? चलिए, अभी
क्लास में ही बैठ के करिए, क्लास वर्क दूंगा मैं आप लोगों को करने के लिए, मैं इतना अपना काम करवा दूं पहले। 293 कल थियरी चलेगी आप लोगों की एडिशनल पाइथागोरस वाली और कौन सी मास पॉइंट और सेवियन वाली कल से चलेगी। आइए चलिए देखिए, ये आपका फिगर बनाया जाए, यहां देखा जाए, ये व्यास है ना, ठीक है, ये C है, A है, B है, Q है, P है, R है, D है और ये E है, M है और ये N है। आइए बच्चों देखिए, ये O है। अब क्या क्या दिया हुआ है, AC और BC क्रमशः M और N पर दो स्पर्शरेखाएं हैं, AC और BC। उसके बाद बोला D वृत्त का व्यास है और क्या है, ADP बराबर BEQ बराबर 100 डिग्री। ADP बराबर BEQ बराबर 100 डिग्री। PRD पूछा है, PRD कहाँ है, PRD यानी कि ये बच्चों आप बताइए, ये 100 तो ये 80 और ये 100 तो ये 80। अब देखिए ये पक्का 90, ये भी 90। अब इसके बाद ये 90, ये पूरा 80 तो ये 10, उसी तरह से ये 90, ये पूरा 80 तो ये 10। और क्या बहिष्कोण से कर दूं, एक ही बार में हो रहा है ना। चलिए देखिए, ये 10 है और ये पूरा 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना होगा 20। इतना ही बन रहा है, देख लूं तो, हाँ 20। PRD यही पूछा गया है ना आपसे, कितना डिग्री आ गया 20 डिग्री, ये आपका आंसर है बच्चों। PRD है 20 डिग्री। न्यू टॉपिक चलेगा 1 महीने बाद, तब तक नए बच्चे आए पढ़ते रहें। कोरोना भी है बच्चों, दूर दूर बैठना है, ठीक है। क्या हुआ, क्या कोरोना तो हम लोग भूल ही गए एक तरीके से कहा जाए तो। क्या नहीं है, मोदी जी को बताइए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 294। क्या है 285 भी कराना है, अच्छा वो सिमिलर है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को क्लास वर्क दे रहा हूं 300 तक लगाने का, यहीं बैठकर 296 लगाइए, देते हैं, बता देंगे अब, लेकिन लग गया नहीं तो ये फिर कल का क्या फायदा रह जाएगा, कल भी तो कुछ पूछेंगे। नहीं बच्चों ये कराना, 300 बच्चे देखिएगा पूछेंगे क्वेश्चन, हमें पता है। चलिए लगाइए क्वेश्चन, छुट्टी नहीं हुई है, क्लास वर्क दिया है मैंने 300 तक लगाने का। लगा लिया है तो दोबारा लगाइए, और मजबूती आती है, ठीक है। किस बच्चे ने लगा लिया है, आपने लगा लिया, वेरी गुड। आपने भी, बच्चियां आगे निकल गई बच्चों से, आप लोग लगा क्या हैं, गुड। चलिए तो जाने की कोशिश मत करिए, अभी क्वेश्चन दोबारा लगाइए आप लोग। जरा एक एक्सपर्ट को भेजिए क्लास में, मैं आ रहा हूं तेली रेंज वालों, बस 15 मिनट में, 20 मिनट में। खाने पीने का कुछ ना कुछ राहुल सर तो करवाए ही होंगे।